हाय फ्रेंड्स, अगर आप लोग भी इंग्लिश लैंग्वेज सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी आने वाली जो हर वीडियो है वो पर वक्त आपके पास पहुंचती रहे। आज के जो सेंटेंसेस हैं वो इंतहाई ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारे साथ साथ इनको रिपीट कीजिएगा, हमारे साथ साथ इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज के इजी सेंटेंसेस। मेरे लिए सब कुछ तुम हो, तो इसको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? यू आर आल्सो ऑल माई वर्ड फॉर मी। यू आर आल्सो ऑल माई वर्ड फॉर मी। मेरे लिए सब कुछ तुम हो, यानी कि कहने का मतलब ये है कि मेरे लिए सब कुछ आप हैं। मेरे लिए सारी दुनिया जो है वो आप ही हैं। यू आर आल्सो ऑल माई वर्ड फॉर मी। इस बात को अपने तक रखना। कीप इट अप टू योर सेल्फ। कीप इट अप टू योर सेल्फ। इस बात को अपने तक रखना। जैसा कि आप जानते हैं कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको अगर बंदा कोई बात बता दे, जिनसे बंदा कोई बात शेयर कर दे, तो वो उसको अपने तक नहीं रखते, यानी कि उसको राज नहीं रहने देते। वो उसको किसी आगे किसी और के साथ शेयर कर देते हैं। तो आप उसको ये कह सकते हैं कि इस बात को अपने तक रखना। कीप इट अप टू योर सेल्फ। वो मेरा दूर का रिश्तेदार है। ही इज़ माई डिस्टेंट रिलेटिव। ही इज़ माई डिस्टेंट रिलेटिव। एक होते हैं रिश्तेदार और एक होते हैं दूर के रिश्तेदार। वो मेरा दूर का रिश्तेदार है। ही इज़ माई डिस्टेंट रिलेटिव। हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती। ऑल दैट ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड। ऑल दैट ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड। हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती। ऑल दैट ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड। ये कैसे मुमकिन है? हाउ इज़ दैट पॉसिबल? हाउ इज़ दैट पॉसिबल? पॉसिबल का मतलब है मुमकिन। ये कैसे मुमकिन है? हाउ इज़ दैट पॉसिबल? वो चिड़चिड़ा इंसान है। ही इज़ एन इरिटेबल पर्सन। ही इज़ एन इरिटेबल पर्सन। जैसे कि आप जानते हैं कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा जो है वो चिड़चिड़े होते हैं। तो आप उनके लिए इंग्लिश में ये सेंटेंस बोल सकते हैं कि वो चिड़चिड़ा इंसान है। ही इज़ एन इरिटेबल पर्सन। आप बहुत प्यारी लग रही हो। यू आर लुकिंग वेरी क्यूट। यू आर लुकिंग वेरी क्यूट। अगर कोई शख्स आपको बहुत अच्छा लग रहा हो, अगर आप कोई शख्स आपको बहुत प्यारा लग रहा हो, तो आप उसकी तारीफ़ यूँ कर सकते हैं, यू आर लुकिंग वेरी क्यूट, यू आर लुकिंग सो क्यूट। मेहरबानी करके मेरा मजाक मत उड़ाओ। प्लीज़ डोंट मेक फ़न ऑफ़ मी। प्लीज़ डोंट मेक फ़न ऑफ़ मी। जैसा कि आप जानते हैं कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको छोटी-छोटी बात के ऊपर मज़ाक उड़ाने की आदत होती है, तो वो मज़ाक उड़ाते रहते हैं, वो अगले बंदे की इंसल्ट करते रहते हैं लोगों के अंदर। तो आप उनको मना कर सकते हैं, आप उनको समझा सकते हैं, एडवाइस कर सकते हैं कि मेहरबानी करके मेरा मज़ाक मत उड़ाओ। प्लीज़ डोंट मेक फ़न ऑफ़ मी। बर्तन धो दें। वॉश द डिशेज़। वॉश द डिशेज़। वॉश का मतलब है धोना। वॉश मीन धोना। डिशेज़ बर्तन। जैसा कि आप जानते हैं अमूमन ये वाला सेंटेंस हम तब यूज़ करते हैं जब हमने खाना खा लिया होता है। तो उसके बाद मोस्टली हम ये सेंटेंस बोलते हैं कि बर्तन धो दें। वॉश द डिशेज़। कार धो दें। वॉश द कार। वॉश द कार। वॉश का मतलब है धोना। कार धो दें। वॉश द कार। थोड़ी देर के लिए धूप में बैठ जाएं। सिट इन द सन फॉर अ वाइल। सिट इन द सन फॉर अ वाइल। थोड़ी देर के लिए धूप में बैठ जाएं। ये वाला जो सेंटेंस है, ये वाला जो फ़िक्रा है, ये मोस्टली हम सर्दियों में इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं आजकल सर्दियों के मौसम में तो जब हमें सर्दी फ़ील हो रही होती है तब हम मोस्टली ये वाला सेंटेंस बोलते हैं कि थोड़ी देर के लिए धूप में बैठ जाएँ। सिट इन द सन फॉर अ व्हाइल। सेहन में से घास काट दो। कट द ग्रास इन द यार्ड। कट द ग्रास इन द यार्ड। सेहन में से घास काट दो। कट कट का मतलब है काटना। ग्रास घास। यार्ड सेहन। सेहन में से घास काट दो। कट द ग्रास इन द यार्ड। अपना कमरा साफ कर लें। क्लीन योर रूम। क्लीन योर रूम। क्लीन का मतलब है साफ करना। रूम कमरा। अपना कमरा साफ कर लें। जब कमरा गंदा हो जाता है तब हम मोस्टली उस वक्त ये वाला सेंटेंस यूज़ करते हैं कि कमरा साफ कर लें। क्लीन योर रूम। अपना बिस्तर बना लें। मेक योर बेड। मेक योर बेड। जब सोने का टाइम होता है अमूमन उस वक्त हम जब हम सोने के लिए बेड के ऊपर जाते हैं तब हम मोस्टली ये वाला फ़िक्रा इस्तेमाल करते हैं कि बिस्तर बना लें। अपना बिस्तर ठीक कर लें। मेक योर बेड। अपने कपड़े उठा लें। पिक योर क्लॉथ्स। पिक योर क्लॉथ्स। अपने कपड़े उठा लें। पिक योर क्लॉथ। क्लॉथ्स कहते हैं कपड़ों को। अपने कपड़े लटका लें। हैंग अप योर क्लॉथ्स। हैंग अप योर क्लॉथ्स। अपने कपड़े लटका दें। यानी कहने का मतलब ये है कि कपड़े जब नीचे पड़े होते हैं तब हम मोस्टली ये कहते हैं कि कपड़े जो है वो किसी भी चीज़ के साथ जो है वो लटका दें। हैंग अप योर क्लॉथ्स। मैंने ये आपसे सुना है। आई हेयर इट फ्रॉम यू। आई हेयर इट फ्रॉम यू। हेयर का मतलब है सुनना। हेयर मीन सुनना। मैंने ये आपसे सुना है। आई हेयर इट फ्रॉम यू।
वो बस से उतर रहा है। ही इज़ गेटिंग ऑफ द बस। ही इज़ गेटिंग ऑफ द बस। वो बस से उतर रहा है। ही इज़ गेटिंग ऑफ द बस। मैंने ये किताब से लिखा है। आई रोट इट फ्रॉम द बुक। आई रोट इट फ्रॉम द बुक। मैंने ये किताब से लिखा है। आई रोट इट फ्रॉम द बुक। राइट का मतलब है लिखना। ये रोट उसकी सेकंड फॉर्म है। आई रोट इट फ्रॉम द बुक। मैंने ये किताब से लिखा है। अम्मी कुछ देर से घर पर है। मॉम इज़ एट होम फॉर अ वाइल। मॉम इज़ एट होम फॉर अ वाइल। अम्मी कुछ देर से घर पर है। मॉम इज़ एट होम फॉर अ वाइल। मैं 5 से 10 तक काम करता हूँ। आई वर्क फ्रॉम 5 to 10। आई वर्क फ्रॉम 5 to 10। मैं 5 से 10 तक काम करता हूँ। यानी कहने का मतलब ये है कि मैं 5 बजे से लेके 10 बजे तक मैं काम करता हूँ। आई वर्क फ्रॉम 5 to 10। मेज़ से कप हटा दो। मूव द कप ऑफ द टेबल। मूव द कप ऑफ द टेबल। टेबल कहते हैं मेज़ को। टेबल मेज़। मेज़ से कप हटा दो। ये मेज़ से कप हटा दें। मूव द कप ऑफ द टेबल। इससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता। नथिंग कुड बी बेटर देन दिस। नथिंग कुड बी बेटर देन दिस। इससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता, या इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। नथिंग कुड बी बेटर देन दिस। मैं स्क्रीन से दूर हटा रहा हूँ। आई एम वाइपिंग द डस्ट ऑफ द स्क्रीन। आई एम वाइपिंग द डस्ट ऑफ द स्क्रीन। मैं स्क्रीन से दूर हटा रहा हूँ। आई एम वाइपिंग द डस्ट ऑफ द स्क्रीन। जैसा कि आप जानते हैं, जब अमूमन गाड़ियों की स्क्रीन के ऊपर, फ्रंट वाली स्क्रीन के ऊपर जब मिट्टी पड़ जाती है, जब वो गंदी हो जाती है, तब हम मोस्टली ये वाला सेंटेंस इंग्लिश में यूज़ कर सकते हैं कि आई एम वाइपिंग द डस्ट ऑफ द स्क्रीन। मैं स्क्रीन से धूल हटा रहा हूँ। घबराने की बात नहीं है। नथिंग टू वरी अबाउट। नथिंग टू वरी अबाउट। वरी का मतलब है घबराना या परेशान होना। आप ये भी कह सकते हैं कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। नथिंग टू वरी अबाउट। वो अभी अभी गया है। ही हैज़ जस्ट लेफ्ट। ही हैज़ जस्ट लेफ्ट। वो अभी भी गया है। ही हैज़ जस्ट लेफ्ट। मुझे कपड़े धोने हैं। आई हैव टू वॉश द क्लॉथ। आई हैव टू वॉश द क्लॉथ। वॉश का मतलब है धोना, क्लॉथ कपड़े। मुझे कपड़े धोने हैं। मुझे कपड़े धोने हैं। आई हैव टू वॉश द क्लॉथ। आपका भाई कहाँ काम करता है? वेयर डज़ योर ब्रदर वर्क? ये आप किसी भी से भी जो है वो सवाल कर सकते हैं। ये एक जो है वो सवाल या फ़िक्र है। आप किसी से पूछ सकते हैं कि आपका भाई कहाँ काम करता है? वेयर डज़ योर ब्रदर वर्क? आप इंग्लिश में यूँ पूछेंगे, वेयर डज़ योर ब्रदर वर्क? वेयर डज़ योर ब्रदर वर्क? आपका भाई कहाँ काम करता है? मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ? हाउ कुड आई फॉरगेट यू? हाउ कुड आई फॉरगेट यू? मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ, या मैं आपको कैसे भूल सकता हूँ? हाउ कुड आई फॉरगेट यू? फॉरगेट का मतलब है भूलना। ऐसे हालात में तुम कहाँ जाओगे? इन दिस सिचुएशन वेयर विल यू गो? इन दिस सिचुएशन वेयर विल यू गो? ऐसे हालात में तुम कहाँ जाओगे, या ऐसे हालात में आप कहाँ जाएंगे? इन दिस सिचुएशन वेयर विल यू गो? कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। दूज हु कीप ऑन ट्राइंग नेवर लूज। दूज हु कीप ऑन ट्राइंग नेवर लूज। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। यानी कहने का मकसद ये है कि जो लोग कोशिश करते हैं, जो लोग मेहनत करते हैं, वो कभी नहीं हारते, वो हमेशा जीतते हैं। दूज हु कीप ऑन ट्राइंग नेवर लूज। मैं तुम्हारी बुरी हरकतों से खूब वाकिफ़ हूँ। आई एम वेल अवेयर ऑफ़ योर मिसडूइंग्स। आई एम वेल अवेयर ऑफ़ योर मिसडूइंग्स। मैं तुम्हारी बुरी हरकतों से खूब वाकिफ़ हूँ। आई एम वेल अवेयर ऑफ़ योर मिसडूइंग्स। तो ये थे आज के हमारे इंतहाई आसान 3 जुमले। कोशिश किया करें मोस्टली इनकी प्रैक्टिस करने की। मैं हमेशा कहता हूँ इंग्लिश लैंग्वेज सीखो। अगर आप सीखना चाहते हैं, अगर आप इसमें एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, बहुत कम अरसे में अगर आप इसमें बहुत ज़्यादा जो है वो महारत हासिल करना चाहते हैं, उसके लिए ज़रूरी है कि आप खुद से इंग्लिश बोलने की कोशिश किया करें। जब तक आप खुद से इंग्लिश बोलने की कोशिश नहीं करेंगे, तब तक आपकी इंग्लिश लैंग्वेज इम्प्रूव नहीं होगी। ये आपको इतनी ज़्यादा जो है वो याद करने से नहीं आएगी, ना ही आपको ये रट्टा लगाने से आएगी। और दूसरी बात ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपनी लिसनिंग पावर को आप इम्प्रूव करें। यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा आप इंग्लिश के जो लेक्चर्स हैं, जो इंग्लिश की वीडियोज़ हैं, उनको आप सुना करें। फिर जब आप उनको बार-बार सुनेंगे, वो जो अल्फ़ाज़ होंगे वो आपके माइंड के अंदर बैठ जाएँगे। तो फिर यकीनन आप उनको रिपीट करना स्टार्ट कर देंगे जब भी आपके पास टाइम होगा। सो मिलते हैं एक नई वीडियो में। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।